तो आज हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, ज्योतिबा ज्यो एक ज्योतिबा फुले के बारे में। ज्योतिबा फुले हम क्या करेंगे कि देखने जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हुई हैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनको, जिससे हमारे जो एग्ज़ाम में रिलेटेड एग्ज़ाम में आते हैं ना क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, तो हमसे क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। अब ज्योतिबा फुले का जो जन्म है वो कब हुआ था, 1827 में हुआ था। और जो डेथ है वो कब हुई थी, 1890 में हुई थी, 1890। और अभी इनकी कौन सी, अभी पिछले साल कौन सी बनाई गई है इनकी, लगभग 2020 में 130 डेथ एनिवर्सरी बनाई गई है। ठीक है। अब इनको क्या कहते थे, इनको कहते थे ज्योतिराव। ज्योतिराव, इनको ज्योतिराव क्यों कहते थे पता है, ज्योतिराव क्योंकि इनका पूरा नाम था ज्योतिबा ज्योतिबा गोविंद राव फुले। ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ने के शुरू करते हैं। इनका जो जन्म है, जो बर्थ है, वो कहाँ हुआ था, सतारा डिस्ट्रिक्ट, सतारा में। सतारा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कब हुआ था इनका जन्म, मैंने बताया 1827 में। ठीक है। एक्चुअली ये बिलोंग करते थे माली कास्ट से। किस कास्ट से, माली कास्ट से। ठीक है, माली कास्ट से ये बिलोंग करते थे। ओके। अब इनका जो विवाह है 13 साल की उम्र में, सिर्फ जब वो 13 साल के थे तब उनका जो मैरिड है, ठीक है, मैरिज है, वो किसके साथ हो गया था, सावित्री, आप सभी जानते हैं, सावित्री बाई के साथ। ठीक है, सावित्री बाई फुले। इन्होंने काफ़ी कुछ एफर्ट लगाया है दोनों ने साथ में मिलकर, किसके लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, दलित के लिए। अब हम इनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से मेन मेन काम किए हैं। ठीक है। अब मैंने बताया कि 13 साल की उम्र में इनका विवाह सावित्री बाई जी के साथ हो गया था। ठीक है। अब एक बुक थी जिसका नाम था द राइट्स ऑफ मैन, द राइट्स ऑफ मैन, जो कि किसने लिखी थी थॉमस पेनी ने, थॉमस PAINE। कब, 1791 में। इस बुक को पढ़कर ही मतलब ये काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए, काफ़ी प्रभावित हुए इस बुक को पढ़कर, कि भाई एक आदमी के क्या क्या राइट होते हैं और उनको उसको क्या क्या जीने के लिए मिनिमम जो राइट हैं, जो उसका हक है, जो उसका अधिकार है, वो क्या क्या है। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि भाई ये मानते थे, ही बिलीव्ड दैट दैट कि अगर मुझे सोशल इविल्स से लड़ना है, सोशल इविल्स मतलब सामाजिक बुराइयों से लड़ना है, तो सिर्फ उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है उसका, उसका तरीका है कि भैया वुमेन वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल, इनका एजुकेटेड होना, इनका एनलाइटमेंट होना, कि अगर मैंने इनको एजुकेटेड कर दिया तो हम सोशल एविल से लड़ सकते हैं, कॉम्बैट कर सकते हैं। कॉम्बैट मतलब लड़ना। ठीक है। सोशल एविल क्या क्या मतलब, देखो सोशल एविल क्या थी, चाइल्ड मैरिजेस थी, और गर्ल इन्फेंटिसाइड थी। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया, वुमेन और लोअर कास्ट पीपल है, इनका क्या करना शुरू कर दिया कि भाई इनको एजुकेशन कैसे मिलेगी, इनका एम्पावरमेंट कैसे होगा, इसके ऊपर उन्होंने काम किया। अब देखो इन्होंने जो इनके एफर्ट्स हैं वो हम करते हैं, दो भागों में कर लेते हैं। एक तरफ किसको रखते हैं हम, एजुकेशन को, दूसरी तरफ मतलब पढ़ाई में इनका क्या योगदान था, और दूसरी तरफ किसको रखते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में इन्होंने क्या क्या किया, एम्पावरमेंट। अब देखो एजुकेशन में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि कंपलसरी यूनिवर्सल एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, इन्होंने ही एंड हिज वाइफ कौन थी, सावित्री बाई फुले। इन्होंने सबसे पहला एक स्कूल खोला किसके लिए, दलित दलित गर्ल्स के लिए। दलित गर्ल्स के लिए सबसे पहला स्कूल इन्होंने खोला, कहाँ पर, भिड़ेवाड़ा में, भिड़ेवाड़ा में पुणे में है जो, कब,
1848 ईस्वी में। अब देखो, मैंने कहा ना, इन्होंने क्या सोचा था कि अगर मैं इनको एजुकेटेड कर दूंगा तो मैं सोशल इविल से लड़ पाऊंगा। ठीक है। अब इन्होंने सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला जो दलित गर्ल्स स्कूल है वो किसने खोला था? सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने, दोनों ने मिलकर खोला था 1848 में। कहाँ? भिडेवाड़ा। भिडेवाड़ा कहाँ है? पुणे में। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई एजुकेशन में तो उन्होंने इस तरह के योगदान दिए। वुमेन एम्पावरमेंट में इन्होंने क्या किया? अब वुमेन एम्पावरमेंट में इन्होंने क्या किया? इनका विश्वास था, इन ये मानते थे इक्वलिटी में। एक्चुअली इक्वलिटी में मैन और वुमेन दोनों इक्वल हैं। अब उस वक्त कब की बात कर रहा हूँ मैं? 1800 समथिंग की। तब तो वुमेन को कैसे देखा जाता था भाई? उनको आज देख लो आप, औरतों को कैसे देखा जाता है, गर्ल्स को कैसे देखा जाता है? एज ए बर्डन। ठीक है, अब तो खैर काफी कुछ सुधार हो गया है, बट उस वक्त तो बहुत बुरा हाल था। तो लेकिन ये किस में विश्वास रखते थे कि मैन और वुमेन, आदमी और औरत दोनों समान है, इक्वल है। ठीक है। उन्होंने वुमेन की एजुकेशन पे काफी जोर दिया। वुमेन एजुकेशन पर काफी जोर दिया। देखो मैंने बताया ना, जो उन्होंने पहला स्कूल खोला वो भी किसके लिए खोला? गर्ल्स के लिए खोला, वुमेन के लिए खोला। अब एक बात और, सबसे पहले अगर किसी ने दलित वर्ड यूज किया था तो वो थी ज्योतिबा फुले। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि दलित, दलित वर्ड लेके आए थे। ठीक है। बाद में फिर काफी ये वर्ड पॉपुलर भी हुआ। अब इन्होंने स्कूल भी खोला कहाँ? भिडेवाड़ा पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। भाई महाराष्ट्र में तो पैदा हुए थे ना ये। अब इन्होंने एक और क्या कह रहे हैं, गृह खोला जिसका नाम था बाल हत्या, बाल हत्या प्रतिबंधक, प्रतिबंधक बंधक गृह, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। एक्चुअली ये जो गृह था ये किसके लिए था? जो रेप विक्टिम है, जिनका रेप हो गया है और उनका लड़के होने वाला है, या फिर जो विडो हैं, उनके लिए क्या था? ये गृह था, आश्रम था, शेल्टर था, आश्रय था। ये कब किया उन्होंने? ये गृह कब, इस गृह की मतलब जो फॉर्मेशन है कब किया? 1863 में। अब देखिए 1848 और 1863 में क्या? बाल हत्या प्रबंधक गृह। ठीक है। अब इन्होंने अपोज किया किसका? भाई सोशलिस्ट, मैंने बताया कि चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज। अब इनकी खुद चाइल्ड मैरिज हुई है 13 साल की उम्र में, किसका ब्याह होता है भाई? इन्हीं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। दूसरे किसके खिलाफ थे? फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, साइड मतलब हत्या, मर्डर। इन्फेंटी मतलब, इन्फेंट मतलब क्या होता है? इन्फेंट मतलब होता है बच्चा, शिशु, है ना? शिशु, शिशु हत्या, शिशु हत्या। फीमेल मतलब आपको पता ही है। अब होता क्या था कि जब अगर लड़की पैदा हो जाती थी तो उसको क्या करते थे कि बॉयल लिया, उसमें दूध गर्म किया, क्या मिल्क गर्म किया, पूरा पका दिया, और अगर लड़की होगी तो लड़की को उसमें डाल देते थे गर्म गर्म दूध में। इसको क्या कहते थे? दूध पीती भी कहते थे, दूध पीती। ठीक है। अब इस तरह की चीजें हमारी सोसाइटी में देखो कितनी अमानवीय घटना होती थी कि ये लड़का लड़की हुई तो उनकी हत्या कर दो। ठीक है। तो इसके बहुत सख्त खिलाफ थे। इन्होंने क्या किया? मैंने बताया बाल हत्या प्रबंधक गृह किसके लिए बनाया? रेप विक्टिम, विडो के लिए, किसी कोई भी, किसी भी तरह की कोई भी वुमेन हो। इन्होंने पहला दलित गर्ल्स स्कूल खोला। चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड के सख्त खिलाफ थे। ठीक है। और और इन्होंने क्या किया? ये एडवोकेट करते थे विडो रीमैरिज को, विडो रीमैरिज को, री मैरिज को। मतलब जो विधवा है उनका पुनर्विवाह होना चाहिए। क्योंकि पहले तो सोसाइटी क्या कहती थी कि चाइल्ड मैरिज कर देती थी। भाई एक लड़की है सपोज मान लो 8 साल की, ठीक है, उसका जो विवाह है वो कर दिया किसी लड़के के साथ, ठीक है, वो भी 8 साल या 14 साल का, जितने का भी है। अगर उस लड़के को मर गया, इसको क्या कहते थे? भाई तू विधवा हो गई है। क्या हो गई है? विधवा हो गई है, विडो हो गई है। अब तुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही करना पड़ेगा, मतलब बहुत बेकार जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो ये क्या कहते थे कि अरे भाई इनको 8 साल हो चाहे 18 साल हो चाहे 28 साल हो, अगर कोई विधवा हो गई है तो उसमें उस बेचारे की क्या गलती है? ये किसके को एडवोकेट करते थे? विडो रिमैरिज को, विधवा पुनर्विवाह को कहते थे उस जमाने में, देखो आप। ठीक है। और अगेंस्ट किसके थे? कास्ट सिस्टम। ये कास्ट सिस्टम के तो बहुत अगेंस्ट थे, जातिवाद के, कास्ट सिस्टम के। इन्होंने पहले पर्सन ऐसे थे मैंने बताया जिन्होंने दलित वर्ड यूज किया। ठीक है। इन्होंने क्या करा? वेदों की निंदा की, वेदों को कंडेम्ड किया, उनको वेदों की क्या करी? निंदा किया, कंडेम्ड किया, कुछ ही कह लो।
कंडेम मतलब निंदा करना, ठीक है। इनको देख के ये किसके सोर्स थे, मतलब इनको देख के कौन इंस्पायर हुआ बाद में, आपको पता है? महर्षि शिंदे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपने नाम सुना होगा, गाड़े बाबा, साहू महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, बी आर अम्बेडकर, महर्षि शिंदे, साहू महाराज और गाड़े बाबा। इन्हीं सब क्या मान, इन्हीं सब जो आपने सुना होगा बड़े अच्छी पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सनालिटीज के तौर पर आए हैं। ज्योतिबा फुले को क्या मानते थे? अब एक इंस्पायर के तौर पे देखते थे, अपने प्रेरक आइडियल मानते थे। आप समझ रहे हैं कि इन्होंने उस जमाने में कितनी, अपने समय से कितनी आगे की बात की, ठीक है। ओके, उन्होंने फाइनली लास्ट में एक, आपने जरूर इसको सुना होगा, 1873 में एक सोसाइटी बनाई जिसे क्या कहा? सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। कब? 1873 में। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? द सोसाइटी ऑफ सीकर ट्रूथ, सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ सीकर्स मतलब ढूंढने वाले, ऑफ ट्रूथ, ऑफ ट्रूथ, ठीक है। कहाँ पर? ये कहाँ बनाई? भाई पुणे में ही बनाई है, महाराष्ट्र में ही बनाई है, ठीक है। इसमें सब आते थे, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण, गवर्नमेंट ऑफिसर, सब, ठीक है। अब इनको क्या बोला जाता है? महात्मा ज्योतिबा फुले। इनको क्या बोला जाता है? महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। अब इनको महात्मा का टाइटल किसने दिया था, आपको पता है? सबसे पहले इनको महात्मा किसने कहा? महात्मा कहा इनको विठल राव कृष्णाजी वांडेकर ने। याद रखना, इनको महात्मा का जो टाइटल है वो विठल राव, विठल राव कृष्णाजी वांडेकर ने दिया था, वांडेकर, ठीक है। ओके, अब इनकी क्या देखते हैं हम? लिटरेरी वर्क देखते हैं। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, आपको तो पता ही है, इन्होंने काफ़ी बुक लिखी है और नाम भी आता है ना। तो पहली कौन सी थी? ब्रह्मनाचा कसाब, ठीक है। आप मेरे प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा माफ करिएगा। ब्रह्म ब्रह्मनाचा कसाब। दूसरी बुक उन्होंने कौन सी लिखी? है ना, अस्पृश, मतलब जिसके अंदर छुआछूत करना, इस तरह की चीजें थी ना। तो अस्पृश, इस प्रुस्यांची का कैफात, कैफियत, ठीक है। तीसरी बुक उन्होंने कौन सी लिखी? सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, सत्य धर्म पुस्तक। और कौन सी बुक लिखी उन्होंने? शेतकऱ्यांचा असूड, शेतकऱ्यांचा असूड। और कौन सी लिखी? ये तो आपने बिल्कुल सुनी होगी, गुलामगिरी। गुलामगिरी का आपने काफी वर्क एग्जाम में भी देखा होगा। गुलामगिरी किसने लिखी? किसने लिखी? ज्योतिबा राव फुले ने लिखी। तो ये हमने आज देख लिया है एक पर्सनैलिटी के, ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में, आई वुड से ज्योतिबा फुले के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम रोज डेली हम मतलब ऐसे ही पर्सनैलिटीज़ को, जैसे सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ज्योतिबा राव फुले, भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी, इन सब के बारे में एक एक करके देखते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।